नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय श्री राम। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में एक बार फिर से हमें तेजी आते हुए दिखी है। आप और हम सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं बीते कुछ ट्रेडिंग सेशन से कि जब ग्लोबल सब कुछ ठीक है तो भारतीय बाजार क्यों गिर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं। और इंडियन मार्केट्स में भी इंडेक्स लेवल पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है स्टॉक्स लेवल पे, पोर्टफोलियो लेवल पे। जो स्टॉक जिस भाव पे आप खरीद रहे हो वहीं से टूट जाता है। मैं एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंटली क्या है कि एक स्टॉक मैंने परचेस किया, मैं नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज क्या होगा वो एक तरीके से मतलब शेयर हो जाएगा कि हाँ भाई आप भी ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल बोलता हूं, किसी को देखकर किसी की सुनकर कभी शेयर नहीं लेना चाहिए, पैसा नहीं बनता है। आप मेरे को देखकर अगर कहोगे कि भाई ये शेयर आपने लिया हम भी ले लेते हैं, मेरा टाइम फ्रेम क्या है, आपका टाइम फ्रेम क्या है, किसको पता। मैं कितना लंबा होल्ड कर सकता हूं, आप कितना लंबा होल्ड कर सकते हो, किसको क्या क्या पता। मेरी रिस्क कैपेसिटी आपकी रिस्क कैपेसिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये चीजें हमेशा याद रखिए। कुछ कमेंट्स भी आते हैं भाई पोर्टफोलियो दिखाइए। वैसे तो अभी मेरी करंटली बहुत ही छोटी पोर्टफोलियो है, लेकिन इन केस मैं आपको दिखा भी दूं तो आप उन स्टॉक्स को लेकर बुलिश हो जाओगे जरूरी। देखो, कोई ना कोई शेयर हर किसी की पोर्टफोलियो में पड़ा है। मैं तो कोई छोटा मोटा सा आप और हम एक ही हैं। आप राकेश झुनझुनवाला जी की पोर्टफोलियो देख लो, उससे बड़ा तो इन्वेस्टर ही नहीं है ना, उनसे बड़ा कोई भारत में है ना। तो आप उनकी पोर्टफोलियो देख लो, ट्रेंड लाइन पे जाके विजय केडिया साहब की देख लो। तो पोर्टफोलियो देख के पैसा बन जाता, तो शायद इतने बड़े बड़े लोगों की पोर्टफोलियो तो मार्केट में ओपन है। एफआईआईडीआईज की पोर्टफोलियो आप डायरेक्टली स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके एफआईआईज को देख लो कि भाई इतना बड़ा नाम इसमें निवेशित है। ऐसे पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है आपके अपने कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और होल्डिंग से, कि होल्डिंग पावर कितनी है। सिंपल है, वॉरेन बफेट साहब की पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सबको पता है। तो क्या सब पैसा बना पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि उनकी रिस्क कैपेसिटी, उनका टाइम होरिजोन कोई मैच ही नहीं कर पा रहा। ये चीज आप हमेशा अपने साथ मतलब दिमाग में रखिए कि आप अगर पैसा लिटरली बनाना चाहते हो मार्केट में, तो दो चीजें तो मस्ट हैं। पहला आपका कॉन्फिडेंस लेवल, और दूसरा आपकी क्षमता उस स्टॉक को होल्ड करने की। गिरावट में आपको, मैं हूं या कोई भी हो, सिर्फ नेगेटिव चीजें बताई जाएंगी और तेजी में सिर्फ पॉजिटिव चीजें बताई जाएंगी। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, विजय केडिया साहब जो है ना, वो कहते हैं कि जो तेजी का बाजार होता है ना, वो वीक इन्वेस्टर्स लेके आता है, वीक इन्वेस्टर्स पैदा करता है। वो ऊपर के भाव में खरीदते हैं और फिर वो बाजार गिर जाता है। और जब मंदी आती है ना, वहां पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर सामने आते हैं कि भाई साहब खरीदना है, और वो बड़ा पैसा बनाते हैं और फिर वो बाजार को बुल रन में लेके जाते हैं। तो तेजी के समय पे जो खरीदो 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 चिल्लाते हैं, वो कोई समझदार नहीं है, वो वीक इन्वेस्टर्स हैं। और मंदी के समय पे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर आता है। अब यहीं पे एक सवाल उठता है कि क्या ये बाजार मंदी का है? कोई कह ही नहीं सकता है। आपकी निफ्टी ऊपर से 4% नीचे नहीं है अभी, हम 4% डाउन नहीं है और हम सोच रहे हैं कि करेक्शन हो गया, खरीदने का मौका है, गिरावट। ये तो लाइन ही नहीं आनी चाहिए कि गिरावट खरीदने का मौका है। एक्चुअली में भी गिरावट हुई ही नहीं है। हाँ, आपकी पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो हो सकता है 25-30% नीचे हो, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन मार्केट इंडेक्स लेवल पे कितना नीचे है? तो 4% भी नीचे नहीं है इंडेक्स पे निफ्टी। ये आपको जरूर समझना चाहिए। तो जो भी आप सोच रहे हो कि गिरावट में लेने का मौका है या खरीदना चाहिए, उसको लेकर यही बोलूंगा कि आप ये तो सोचो कि गिरावट हुई है या नहीं हुई है। टॉपिक से थोड़ा सा भटक गया, वापस से आते हैं। टॉपिक है अपना अमेरिका का बाजार। तो सबसे पहले मैं आपको यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट दूं तो चौतरफा तेजी है। जापान में एक बार फिर से 0.7, देखो अपन बंद है लेकिन दुनिया तो खुली हुई है। तो जापान के मार्केट में एक बार फिर से 0.8% की तेजी देखने को मिल रही है। तो जापान में जितनी प्रॉब्लम होनी थी आई थिंक हो चुकी है। जापान वापस से रिकवर कर रहा है और जापान 36,700 के लेवल्स पे करंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 290 ऊपर है, 0.8%। शंघाई में 1% की तेजी है। हैंगसेंग 1/3% ऊपर है। ताइवान में हालांकि हल्की सी गिरावट है 1/3% की। तो ये आपके लिए कॉस्पी भी लगभग 1% ऊपर ही है। तो साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, हैंगसेंग, हांगकांग, मतलब सब ऊपर ही दिख रहा है आपको, कहीं से कहीं नेगेटिविटी नहीं है। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो वो 12:30-1 बजे तक आपके लिए ओपन होंगे, तो तभी शेयर करूंगा। अभी फिर से 0.5% करीब ऊपर दिख रहा है। बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ अमेरिका की, तो कल रात 250 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़कर बंद हुआ है अपने सीपीआई डेटा के बाद, अपने महंगाई के आंकड़ों के बाद। आंकड़ा एक बार फिर अमेरिका ने अच्छा ही पेश करा है, वो उनका इन्फ्लेशन डेटा था। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ है। एसएमपी 500 फ्लैट टू 1/3% कह लीजिए ऊपर है और रसल 2000 0.5% नीचे है। लेकिन कमाल की बात है कि विक्स उनका 10.5% नीचे गया है। ये दिखा रहा है कि
थोड़ा फियर फैक्टर अब कम हो रहा है अमेरिका में। अब सवाल उठता है क्या भाई साहब तेजी बनेगी लिटरली, क्या मंदी हो चुकी है खत्म, जो डर थे सारे खत्म? तो मैं अगर आपके लिए डाउ जोन्स का चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, वो मेरे को सजेस्ट कर रहा है आपका जून में तेजी बनना शुरू हुई थी मई 30 से। मई 30 को डाउ जोन्स का भाव था 38,111, उसमें रैली बनते बनते आपने हाई लगाया 41,200 का क्लोजिंग बेसिस पे 17 जुलाई को। फिर एक डिप मारी अमेरिका ने 39,853, ऊपर आया और इस बार हाई लगाया 40,842 का। प्रीवियस हाई 41,200 था, वो ब्रेक नहीं करा क्लोजिंग बेसिस पे और फिर गिर गया। और इस बार लो लगाया 38,000 माफ कीजिएगा, 38 एग्जैक्टली देखो तो 38,700 का। अब ये रिकवरी चल रही है, तो मेरे को लगता है अमेरिका ये एक तरीके से ट्रैप हो रहा है, ये बहुत तेज टूटेगा, बहुत शार्प टूटेगा। और ये मैं चार्ट्स के बेसिस पे कह रहा हूं, इसमें मेरा ऐसा कोई व्यू नहीं है कि ये किसी डेटा पे है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। मेरे को अमेरिका में भी कन्विक्शन कॉन्फिडेंस तब आएगा जब ये एक बार 41,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, यहां से, यानी कि यहां से भी 2.5% ऊपर बढ़ने के बाद क्लोजिंग के बाद कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि इसका फ्रेश लाइफ हाई हो जाएगा एक तरीके से। क्योंकि ये क्या कर रहा है, गिरता है, उछलता है और फिर गिर रहा है, तो प्रीवियस उछाल को अगर ये पार करके टिकेगा तो मैं प्रीवियस उछाल का ही स्टॉप लॉस लगा लूं। यानी 41,000 के ऊपर अगर बंद हो गया ना, तो केवल 40,800 के स्टॉप लॉस के साथ मैं अमेरिका में बुलिश हो सकता हूं, 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और भारतीय बाजार की बात करें तो वहां अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और ये रेंज में फंसा हुआ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, रेंज आपके लिए क्या बन रही है, रेंज है आपकी नीचे 23,800 23,900 और ऊपर 24,400 450। ये रेंज जब तक पार नहीं होगी तब तक इसी रेंज में घूमेगा। चांसेस क्या है, कुछ भी नहीं है, गिरावट के बाद ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ये हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा हो या फिर अचानक से एक शार्प फॉल आए। इस तरीके के जब चार्ट ज्यादातर बनते हैं तो ये नीचे की तरफ दिखा देते हैं, एक तरीके से उल्टा फ्लैग पैटर्न है। आप उल्टा फ्लैग दिख रहा है आपको, अगर आप नोटिस करें तो ऐसे करके ऐसे बनना है झंडा। बुलिश फ्लैग पैटर्न ऐसे होता है, ये एक तरीके से उल्टा फ्लैग, आप बियरिश बोल सकते हो आप। तो ये सारी चीजें थी, तो मार्केट में अभी भी स्टिल सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो काफी स्ट्रेच हो गई, तो पहली वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करूंगा। और आज स्वतंत्रता दिवस है, कुछ हो सकता है 1-2 साल के पर्पज से कुछ बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स भी डिस्कस करूंगा, जो आराम से आप नीचे के स्तरों पर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।